आस्तिक बनने को मिला है क्या? चातुर्मास। और आरोन का रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और श क्या बोल रहा है? ना बोल रहा है कि नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। ये आरोन की परिभाषा आप लोगों के बीच में लंबे समय से, और कल मैंने आप लोगों के बीच में रोज उस गुस्से पर क्या बोला था? उस गुस्से पर बोला था कि स्वर्ण को विशुद्ध बनाती, घड़े को मजबूत करती, कचरे को जलाती, भोजन को पचाती, ठंड को दूर भगाती है, वो है अग्नि। परंतु ध्यान रखना, क्रोध रूपी अग्नि किसको जलाती? सद्गुण को जलाती है, प्रेम को समाप्त करती, संबंधों को कटु बनाती, मन की शांति को समाप्त कर देती है, सदगति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। वो है क्रोध रूपी अग्नि। इसलिए ज्वाला रूपी अग्नि कुछ तो काम करती है, लेकिन क्रोध रूपी अग्नि तो हमेशा त्रासदायक है, हानिकारक, अहितकारक है, दुर्गतिदायक है, सिद्ध और सब तरह से सभी ओर से वो हमारे जीवन को नीचे धकेलने वाली है। फिर भी अनेक उत्तर में कल मैंने एक उत्तर दिया था, क्यों हम हम चाहते हुए भी क्रोध क्यों कर जाते? तो कल क्या बोला था मैंने? कल का बड़ा ही अल्टीमेट चिंतन था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि अपेक्षा की उपेक्षा होती है, इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता। परंतु कब क्रोध करता है? अपेक्षा पूर्ति की, आग्रह की उपेक्षा होती है, तब मनुष्य क्रोध करता है। मुझे चाय गर्म ही चाहिए, अपेक्षा है, पर मुझे चाय गर्म चाहिए ही। जहाँ चाहिए ही लग जाता है वहाँ क्या हो जाता है? आग्रह हो जाता है। और जहाँ आग्रह होता है वहीं द्वंद्व होता है। निश्चित मान के चलना, अपेक्षा सबकी है, हमारी भी है और आपकी है। हम बिना अपेक्षा के जीवन जी ही नहीं सकते हैं। लेकिन बस झगड़ा कहाँ पर है, विवाद कहाँ पर है? वो अपेक्षा का जब आग्रह आ जाता है, उस अपेक्षा के उस आग्रह में विवाद और द्वंद्व की परिस्थिति बन जाती है। हम सब करें लेकिन क्या ना करें, अपेक्षा का आग्रह का भूत अगर उतर जाएगा, इतनी सी बात हमने जीवन में स्वीकार कर ली, मान ली, तो निश्चित मान के चलना बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में होता चला जाएगा। हम अपेक्षा का आग्रह ना रखें, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि क्रोध रूपी अग्नि के लिए अपेक्षा पूर्ति का आग्रह माचिस का काम करता है, यहाँ तक कि पेट्रोल का काम करता है। इसलिए हमें क्रोध तो करना है, करना ही पड़ेगा, लेकिन अपेक्षा के साथ अपेक्षा पूर्ति का जो अपेक्षा का आग्रह उसको छोड़ना होगा। और एक कल और अंत में बात बोली थी, क्या बोली थी? अपेक्षा अवश्य हो परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं हो, नहीं तो परिणाम क्या होगा? मन खराब हो जाएगा और मन की प्रशंसा समाप्त हो जाएगी। और अंतिम बात क्या बोली थी? थोड़ी सी कठिन वाली बात बोली थी, जहाँ आग्रह है वहाँ विग्रह गति है। सुन लो, कल पूछा था लेकिन किसी ने बताया ही नहीं बाद में। जहाँ आग्रह होता है वहाँ विग्रह गति होती है, और जहाँ विग्रह गति होती है वहाँ अनारक स्थिति हो जाती है। अनारक स्थिति समझ लेना, वहाँ खाने को नहीं मिलता है। काय में? विग्रह गति में। विग्रह गति जब जीव मरण करके जाता है, दूसरी गति में जाता है, सीधा जाएगा ना तो वो आहरक रहेगा, सीधा जाएगा तो आहरक रहेगा। लेकिन जब वो मोड़े लेता है तो क्या बन जाता है? विग्रह गति बन जाती है। और विग्रह गति जब मोड़े लेता है, विग्रह गति बनती है, तो उसको क्या? आहार नहीं मिलता है, अनाहारक स्थिति बन जाती है। शास्त्रीय भाषा की बात है ये। शायद आप लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत स्वाध्यायशील होंगे इस बात को समझ कि विग्रह गति में क्या है? अनाहारक अवस्था बनती है, आहार नहीं मिलता, पुद्गल वर्णाएं ग्रहण करने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ पर आग्रह होगा वहाँ विग्रह गति होगी, और विग्रह गति जैसे अनाहारक में होता है वैसे ही आप भी अनाहारक बन जाओगे। आपको भी जो चीज़ चाहिए वो वस्तु आपको आपके जीवन में नहीं मिलेगी। इसलिए बस सब करना, लेकिन कल इतना ही बोल रहा था हमने कि अपेक्षा रखना, लेकिन अपेक्षा का आग्रह मत रखना, तब कहीं आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत सुंदर बिंदु है। अगर आप सोचें तो बहुत अच्छी बात है, और विचार नहीं करें तो कुछ नहीं है। फिर एक बात मैंने आपसे बोली थी कि मैं इस जगत में जीवों को 4 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। उन 4 भागों में बड़ा रोचक विषय है, ये भी 4 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। किस किस प्रकार के लोग होते हैं और किस किस प्रकार की चाहत और इच्छा को अपने जीवन में रखते हैं, वो आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहला व्यक्ति कौन? बोले जिन्हें प्रसन्नता तो किसी भी मूल्य पर चाहिए ही। सबसे पहले आप किस में से हैं? हम बताना। मैं 4 आपके बीच में ऑप्शन दूंगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या चारों में, जो आप चाहिए।
तो अब मैं चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है जिन्हें प्रसन्नता तो किसी भी मूल्य पर चाहिए ही बोल दिया है, मतलब क्या हुआ, प्रसन्नता को तो वो लेंगे ही लेंगे। अब धन, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना जिसको क्या चाहिए, प्रसन्नता तो क्या चाहिए ही, वो व्यक्ति धन भले ही अल्प या अधिक मिले, धन भले ही बहुत कम मिल जाए या अधिक भी मिल जाए, सत्ता या सफलता भले ही ना मिले कोई बात नहीं, सुंदरता या स्वस्थता भले ही ना मिले कोई बात नहीं, परंतु मन की प्रसन्नता तो चाहिए ही। जो व्यक्ति प्रसन्नता चाहते हैं ना उनको धन से कोई मतलब नहीं होता है, वो प्रसन्नता क्या है धन को गौण कर देते हैं, उनके आगे सत्ता या सफलता एक तरफ रह जाती है। जिनको प्रसन्नता चाहिए वो सत्ता के पीछे नहीं भागते, और जिनको प्रसन्नता चाहिए वो सफलता के पीछे भी ज़्यादा उसी में नहीं लगे रहते, और जिनको सुंदरता या स्वास्थ्य प्रसन्नता चाहिए तो सुंदरता और स्वास्थ्य को भी एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि उनको मन की प्रसन्नता चाहिए। कारण ध्यान रखना, नदी में जो स्थान जल का है अर्थात पानी का है, नदी में जो स्थान पानी का है, बगीचे में जो स्थान पुष्पों का है, मिठाई में जो स्थान शक्कर का है, मुख में जो स्थान आंखों का है, वही स्थान जीवन में प्रसन्नता का है, वही स्थान जीवन में प्रसन्नता का है। जैसे अगर नदी है और पानी नहीं, नदी कोई काम की नहीं, कोई काम की नदी नहीं, काय की नदी है, वो तो कोई मतलब की नहीं रही। बगीचा है, उस बगीचे में पुष्प नहीं तो बगीचा कोई काम का नहीं। मिठाई है तो मीठा तो हो, तो किस काम की हो मिठाई। मुख में, जैसे अगर मुख में क्या है, वो सुंदर सी आंखें नहीं हो तो उस आंखें के बिना वो मुख की क्या शोभा बढ़ेगी, नहीं बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वही स्थान हमारे जीवन में प्रसन्नता का है, क्योंकि बिना पानी की नदी, बिना पुष्पों का बगीचा और बिना शक्कर की मिठाई और बिना नेत्रों का वो मुख दर्शनीय भी नहीं है और रमणीय भी नहीं लगता है। उसी प्रकार बिना प्रसन्नता का जीवन भी आनंदमय या अनुकरणीय नहीं बन सकता, होता ही नहीं। बिना प्रसन्नता का जीवन क्या काम का। अब मनुष्य धनवान है या दरिद्र, स्वस्थ है या अस्वस्थ, विद्वान है या मूर्ख, सफल या विफल, उसे अगर प्रसन्नता अवश्य चाहिए ही चाहिए, तो उसे सबसे पहले अगर प्रसन्नता चाहिए तो क्रोध सर्वप्रथम अगर चाहिए तो प्रसन्नता की जान लेता है। क्रोध सर्वप्रथम प्रसन्नता की जान लेता है, क्रोध सर्वप्रथम प्रसन्नता पर डाका डालता है, क्रोध सबसे पहले प्रसन्नता को समाप्त करता है। अगर आप सच में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको क्रोध को छोड़ना होगा। क्यों बोल रहा हूं, अग्नि और शीतल, बोलो ना असंभव, बिल्कुल असंभव। अग्नि और शीतल बिल्कुल असंभव, ठीक, बहुत अच्छी बात। नीम और मीठा, बोलो ना असंभव, नीम मीठा नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात है। सियार और सरल, चालाकी में अगर कोई प्रसिद्ध है तो सियार है, वो सरल कभी नहीं बन सकता, स्वभाव है उसका, बहुत अच्छी बात है। क्रोध, इसी प्रकार से क्रोधी और प्रसन्न असंभव नहीं, सर्वथा असंभव, बिल्कुल असंभव, हो ही नहीं सकता। क्रोधी अपने जीवन में प्रसन्न नहीं हो सकता, ना हो पाएगा, ना उसको आप देख सकते हो प्रसन्न। इसलिए जब इतने उससे आपको प्रसन्नता अगर किसी भी मूल्य पर चाहिए, तो किसी भी मूल्य पर अगर प्रसन्नता चाहिए तो आपको क्रोध को एक तरफ रखना होगा, तभी आप प्रसन्न रह पाओगे। नहीं तो एक आध व्यक्ति बता दो, मैंने पहले भी आपसे पूछा था ये वाला प्रश्न कि कोई ये बता दो, कोई प्रसन्नता पूर्वक किसी ने क्रोध करके बताया तो बता दो कि मुस्कुराहट है और क्रोध है, हैं? मुस्कुराहट के साथ क्रोध किया किसी ने? तो एक हाथ खड़ा हो जाए कि हाँ मैं मुस्कुराते हुए क्रोध करता हूँ। मेरे ख्याल से तो मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में क्रोध कोई नहीं कर सकता है और ना कर पाएगा। अब आप जिन्हें प्रसन्नता तो किसी मूल्य पर भी चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बोलो, आपको प्रसन्नता चाहिए, पहले प्रकार का ऑप्शन रखा, प्रसन्नता चाहिए, सबको चाहिए प्रसन्नता। अब प्रसन्नता चाहिए तो ध्यान रखना, जब जब क्रोध करोगे जब जब प्रसन्नता समाप्त होगी, प्रसन्नता रह ही नहीं सकती, प्रसन्नता होगी ही नहीं। अब क्रोध से अगर वास्ता है तो प्रसन्नता से आपका क्या होगा, वास्ता टूटता चला जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यही है, अपने जीवन में आप प्रसन्नता रखना चाहते हो तो आपको पहला वो क्रोध छोड़ना होगा, तब प्रसन्नता आपके जीवन में आएगी। अब दूसरे नंबर का व्यक्ति आपके बीच में रख रहा हूं। दूसरे नंबर का व्यक्ति है जिन्हें प्रसन्नता तो चाहिए पर काम प्रसन्नता से नहीं चलता उनका। बोले क्यों?
नहीं, प्रसन्नता के साथ और भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए। क्या चाहिए? प्रसन्नता के साथ क्या चाहिए? प्रेम भी चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते प्रसन्न नहीं रहना, लेकिन हमें प्रेम भी चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब प्रसन्नता के साथ प्रेम चलने वाली की बात चल रही है, तो यहाँ पर प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए, उनकी वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, मनुष्य विष खाना भी नहीं चाहता और खिलाना भी नहीं चाहता। जो अच्छे लोग होते हैं ना, ये मानव विष खाना भी नहीं चाहता और क्या खिलाना भी नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है। और यही मानव, यही मनुष्य सलाह देनी है लेकिन सलाह लेनी नहीं है। सलाह देनी है लेकिन सलाह लेनी नहीं है। वो विष न खाता है न खिलाता है, वो सलाह देता तो है पर लेता नहीं है। और मनुष्य धन लेना तो है परंतु देना नहीं है। मैंने तीनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए। मनुष्य धन लेता तो है पर क्या देता नहीं है। क्या हुआ? मतलब मनुष्य विष न खाता है न खिलाना चाहता है, और मनुष्य सलाह देता तो है पर लेता नहीं है, और मनुष्य धन लेता है पर क्या है? देता नहीं है। बड़ी विडंबना है। ये निश्चित रूप से मनुष्य धन लेता तो है पर देने की अंदर से इच्छा रखता नहीं है। बस किसी भी तरह से जो है वो धन जो है ना जाए, बिल्कुल। और मैं तो ये बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात पूज्य गुरुदेव ने बोली थी कि आपने अगर किसी निमित्त वशात पैसा अगर धार्मिक अनुष्ठानों में बोला भी है, तो वो अगर आपने धन राशि बोली है और अगर आपने दी है, आपने नहीं दिए, तो निश्चित मान के चलना आपने सामने वाले का धन ले लिया है। किसका धन ले लिया है? आपने भगवान का धन ले रखा है, आपने भगवान का कर्जा कर रखा है, आपने भगवान की उधारी दी नहीं है आपने। मैं जहाँ जाता हूँ सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ। मुझे बड़ी, जब मैंने एक ग्रंथ पढ़ा, उस ग्रंथ में उल्लेख मिला, उस उल्लेख को पढ़कर मेरे को ऐसा लगा कि क्या है ये? एक भाव गंथत्री नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ को आप पढ़ोगे तो उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जो धर्म, जो प्रभु के दरबार का धन रखता है, उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है, आने वाले समय में उसको खाने को नहीं मिलता है, वो भिखारी बन जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। वो व्यक्ति जो भगवान के धन को रखता है, वो लाख कितना ही व्यापार कर ले, वो व्यापार में सफल नहीं होता है, वो व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाता है, वो जीवन में उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त कर पाता है। जिसने भगवान का धन, भगवान की राशि को होते हुए भी अगर जो नहीं दे रहा है, उसकी बहुत आर्थिक, आज तो ठीक है लेकिन आने वाले कल उसका बहुत समाप्त खराब हो जाता है। कंडीशन से दो अलग बात। आचार्य श्री से यही बात बोली थी, आचार्य श्री जी हमें मान लो बड़ा धन राशि बोलना, कंडीशन रख दो आप कि मैं 2 साल में दूंगा, 3 साल में दूंगा, 1 साल में दूंगा, पर कंडीशन के बाद एक दिन भी अधिक हो, ब्याज सहित दो। आप ब्याज सहित दे दो कि हमारा इतना है, इतना ब्याज हो रहा है, हम ब्याज पूर्वक इस पैसे को दे रहे हैं, अब ब्याज सहित उस पैसे को वापस लौटा दो। तो ध्यान रखना, आप सबका कर्जा करना पर प्रभु का कर्जा मत करना। प्रभु के दरबार को आप वहाँ से जो लिया है उसको तुरंत दे देना है। तो कंडीशन के साथ कार्य करना निश्चित, मना नहीं है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान का कर्जा 3 काल में मत रखा। इसीलिए मैंने पुण्यानुभूति की राशि को संयोजित किया कि भैया तुम्हारा जितना है पुराना दे दो और बरी हो जाओ। अगर आप सक्षम हो तो आप कर लो, निश्चित रूप से। अगर नहीं करोगे तो आप नहीं दोगे तो और स्थिति आपकी भविष्य में और खराब होगी। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कुछ, मान लो कोई कपड़े खरीदने हैं, तो आप खरीदते हो कि नहीं? कहाँ से आ जाता है? मंदी के काल में भी पैसे। मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदना है, आता है कि नहीं? आपको मोबाइल खरीदना है, धन आता है कि नहीं आपके पास मोबाइल खरीदने के लिए? आप कहाँ से उस मोबाइल को खरीद लेते हो? तब कहाँ आपका व्यापार मद्दा रहा? कब कहाँ आपका ऐसा रहा कि भैया अभी नहीं है? जब आपको उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए, उन सब के लिए धनराशि आ जाती है, तो फिर भगवान का वो कर्जा हम क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, निश्चित मान के चलना है। उल्टा काम कर लिया हमने, लिया। देखो कितना मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आश्रम तैयार होना है, आज धन की आवश्यकता थी,
आज बिना धन से तो कुछ होता नहीं हैगा। और अध्यक्ष जी ने तुरंत बोला कि महाराज जी ये पूरा परिसर 10 लक्षण में हमें नीचे उन उपवास वालों के लिए, उन जो आएंगे जो साधना करेंगे उनके लिए नीचे ठंडक रहेगी, इसमें रह के सब लोग अपनी साधना कर लेंगे, तैयार चाहिए। तो कमेटी बोलती है कि बिना नाना जी के कुछ नहीं होता हैगा। तुरंत कितने चाहिए बोलो, आप जितने बोलोगे उतने, अध्यक्ष जी ने कहा उतने मैं आज की तारीख में दूंगा। और वास्तविकता में सुबह आप लोगों के सामने नगद 5 लाख की राशि अध्यक्ष जी ने ला के दे दी, मेरी ओर से लो, पर कहा आप कंप्लीट करो। ये वास्तविकता में जब जिस नगर के अध्यक्ष इतने आस्थावान, श्रद्धावान और विवेकीवान है, तो आप लोगों को समझना चाहिए अगर आपकी राशि है तो आप कर्जा उतार लो। धीरे धीरे करके इस चतुर्मास में रोज पुण्यानुभूति में राशि देकर अपने आप को बरी कर लो, अपने आप को ताल लो, अपने आप को हल्का कर लो, अपने आप को निर्मुक्त करके कर्जे से मुक्त कर लो। लेकिन ध्यान रखो, धन राशि को रखना मत, हजारों लाखों गुना ब्याज से और कई गुना भरना पड़ेगा आपको। आपको लगता है मेरी अधिक हो गई है तो आप ब्याज दो और उस राशि को आप लौटा दो तो बहुत उत्तम होगी बात। आपको हम बताएं, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या देता हूँ कि पारोला हम पंचकल्याणक करने गए थे। पारोला हम पंचकल्याणक करने गए थे, उस व्यक्ति की बात बार बार याद आती, उस व्यक्तित्व की बात। ये महाराष्ट्र वाले तो बैठे हैं, आए थे पारोला में आए थे ना, ये सामने बैठे साक्षात। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने नींव से लेके ऊपर तक का पूरा शिखरबद्ध मंदिर अपनी धन राशि से बनाया, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। सुनना ध्यान से उस व्यक्ति की बात, दान दातारो, कि उस व्यक्ति ने ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद इतने सुंदर भगवान कहीं और के लिए तैयार हो रहे थे, कहीं और के लिए। सबसे बड़ी अभी आज की तारीख में अभी तो हो गई है वहां पर बामोरा में, लेकिन प्रतिष्ठित प्रतिमा परिकर सहित अगर पूरे विश्व में तो वो पारोला में पूरे 18 फीट की परिकर सहित प्रतिमा, जो जाता है देखते ही गदगद हो जाता है। और जब वो प्रतिमा, मैंने पूरी बहुत मेहनत से उस ड्राइंग को तैयार किया था, सबसे पहली ड्राइंग है मेरी वो। और उस प्रतिमा को तैयार करके जब वो 20 फीट की प्रतिमा इंदौर में जैन कॉलोनी में आके खड़ी हुई थी और वो ट्राले पे खड़ी हुई, और देखो तब वो आचार्य श्री जब ऊपर से हम लाए उस कोरोना काल में, आचार्य ने कहाँ लिया है, कहाँ से ये प्रतिमा, किधर को क्या है ये, तब फिर बताया आचार्य से अभी अभी ये प्रतिमा का पूरा बोले। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, ये तो दुर्लभ की होगी। मैंने कहा जी आचार्य से आपका आशीर्वाद है। हमने कहा जी आचार्य से आपका आशीर्वाद है। और फिर वो प्रतिमा पारोला गई। बात थी कि वो सुंदर प्रतिमा उस व्यक्ति की थी, शुरू से लेकर उन्होंने पूरा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद उन्होंने एक ही बात मुझसे बोली कि महाराज जी जो आगम ग्रंथों में आता है मैं वो करना चाहता हूँ। मैंने क्या करना चाहते हो? बोले मैं पंचकल्याणक में एक भी बोली नहीं लगाऊंगा, पूरा पंचकल्याणक खर्चा मैं करूंगा। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो आप, ये ऐसे काम थोड़ी चलेगा। नहीं महाराज जी, मैंने बोल दिया ना, पूरा पंचकल्याणक खर्चा मेरा रहेगा, बोली नहीं होगी, 1 रुपए की बोली नहीं होगी पंचकल्याणक में। अब विचार करना, इतना बड़ा पांडाल, इतना बड़ा पूरा सेटअप, इतना बड़ा लाखों करोड़ों का खर्चा, और छोटा सा व्यक्ति, कोई करोड़पति व्यक्ति करे तो समझ में आता है। एक कपड़े की छोटी सी दुकान, अगर आप घर जाओगे, दुकान देखोगे, घर देखोगे तो क्या है ये, लेकिन भाव से वो व्यक्ति अमीर था, भाव से व्यक्ति करोड़पति था। तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, बोले नहीं महाराज जी निश्चित रूप से मुझे ये करना है। और उन्होंने किया। पूरी की पूरी पंचकल्याणक की एक भी बोली नहीं लगी, बिना बोली के पात्र उन्होंने इसको बनाओ उसको बनाओ पूरे गाँव बनाया। अंतिम दिन मैंने उनसे कहा, जब वो पंचकल्याणक था, शिखर का कलश लगना था, मैंने कहा देखो ये मंदिर आपका नहीं रहना चाहिए। महाराज जी क्या करना है? मैंने कहा झोली ले जाओ, पूरे गाँव में जाओ, भीख मांग के आओ कि मेरे पास सीढ़ियों का पैसा नहीं है। मैंने कहा एक इतिहास रच दो तुम इस पंचम काल में भी, कि ऐसे भी श्रावक होते हैं। पति पत्नी दोनों झोली फैलाकर मंदिर पूरा बन गया है और सीढ़ियाँ बनने नहीं दी, और सीढ़ियों के लिए घर घर गए, हमारे पास सीढ़ियों के लिए पैसा नहीं है, आप दे दो, हमारे पास सीढ़ियों के लिए पैसा नहीं है, आप दे दो। ऐसी झोली फैला फैला कर पूरे गाँव में जाकर हर घर गए, एक छोटा घर भी और एक बड़ा घर भी, कोई घर नहीं छोड़ा, हर घर जाके भीख मांगी उन्होंने ऐसी झोली फैलाकर। हमारे पास सीढ़ियों का पैसा नहीं, हमारे पास कलसा का पैसा नहीं, आप दे दो। विचार करो। और उसके बाद घोषणा कर दी, ये मंदिर मेरा नहीं, ये मंदिर पूरी समाज का है। ये दान कहलाता है, रखना कुछ नहीं है। आप विचार करना, ऐसे भी लोग हैं। आश्चर्यचकित रह गया मैं। और जब की बात थी कि भैया संत भवन बनना है, तो संत भवन बनना है, तो बोली लगी, वो मेरे पास हाथ जोड़ के आ गए, महाराज मेरा नियम है, मेरे मंच पर इस पंचकल्याणक में बोली नहीं लगेगी। क्या करूं फिर मैं? भैया कोई तो व्यवस्था करना है, मैं देखता हूं, मैं व्यवस्था करता हूं, कुछ बेच दूंगा, पर बोली नहीं।
फिर गांव के सब लोगों ने बोला नहीं महाराज ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर संत भवन बनाना सबकी राशि लगनी चाहिए। फिर क्या किया जाए, बिना बोली के काम हो। तो बिना बोली के काम हो तो आरती रात्रि कालीन में होती हैगी, और रात्रि की 5-6 दिन की आरती थी। सब ने अपने अपने कमरे बोले, बहुत कम राशि की आवश्यकता थी, लेकिन कई गुना ज्यादा राशि उन कमरों के लिए वहां पर इकट्ठी हो गई। एक दिन में 2-2, 3-3 और गाड़ियां मंगानी पड़ी, इतने आई हाथी। तो ये कहलाता त्याग, जहां त्याग होती जहां तपस्या होता है। आज उन भगवान को इतने अतिशयकारी भगवान हुए, आप मानना अभी हाल वो लोग आए थे, वो ये बता रहे थे, तो ये भगवान उनकी विशुद्धि से, उनके परिणामों की निर्मलता से अतिशयकारी हुए। बता रहे थे दिन में 1:30 बजे घंटी बज रही है, कौन बजा रहा दिख नहीं रहा है। दिन में 1:30 बजे घंटी बज रही है, पर कौन बजा रहा है दिख नहीं रहा है कि कौन बजा रहा है। ये अतिशयकारी भगवान जिनके होते हैं, जो बहुत परिणामों में निर्मलता होती है। वो पहले सुनो, वो कैसे थे, पहले देते थे और पहले बोलने के पहले लेके आते तो नगद धन राशि देते थे। ऐसा वाला मामला उनका पूरा रहता था, ठीक है ना। अब मैं क्या बता रहा था और बात मेरी कहीं की कहीं पहुंच गई, लेकिन बताना ये चाह रहा था कि देखो क्या हुआ। वो शिखर जी गए, संधान सागर जी महाराज जी के मुख से सुना था मैंने, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। वो शिखर जी प्रमाण सागर जी के पास पहुंचे, और वहां पर संधान सागर जी उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में प्रमाण सागर जी के पास थे। वो अपना शुद्ध भोजन लेके गए, और वहां पर उन्होंने शुद्ध भोजन लगाया, और शुद्ध भोजन लगाने के बाद वहां निश्चित रूप से बर्तन आदि जो है वो तो लेके जाना है। अब बर्तन में एक चम्मच और कुछ एक कटोरी या जो भी है, वो गलती से उनके साथ आ गई। जब उनके साथ आई तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि हम पूरी उस गुणायतन कमेटी से क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती से ये चम्मच और ये कटोरी आ गई हैगी, और हम इसका पूरा हमें महीने बाद और क्लियर हुआ कि ये हमारी नहीं है, और हम मंदिर का ले आए हैं, तो हम ये वापस तो भिजवा रहे हैं और इतने दिन का किराया भिजवा रहे हैं। वो हमारे लिए कल्याणकारी कहाँ है, वो तो उल्टा हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है, वो तो हमारे जीवन को नरक की ओर धकेल रहा है, वो तो हमारे जीवन को त्रियंश पर्याय की ओर धकेल रहा है। नहीं, मुझे नरक और त्रियंश पर्याय में नहीं जाना है, तो मुझे 3 काल में भी देव शास्त्र गुरु के पास का धन मुझे रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना है। इसीलिए उस पुण्यानुभूति से मैंने आपको जोड़ा। पुण्यानुभूति का नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको पुण्यानुभूति को समझने का प्रयास करना। अरे जब दोगे जब तो पुण्य की अनुभूति होगी, बोलने से पुण्य की अनुभूति थोड़ी होगी। जब आपने छोड़ा है उस समय अनुभूति होती है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से देखा और मिला, और उन्होंने कहा वास्तविकता में महाराज जी कि जो हम ऐसा पैसा देते हैं और जब सौंपते हैं तो बड़ा आनंद आता है, कर्जे से मुक्त हो गए, बहुत अच्छा हुआ, निर्विकल्प हो गए, हम अपने आप को लगता है कि हम हल्के हो गए। होता है व्यक्ति हल्का, जिसने भी पुण्य अनुभूति की राशि दी होगी वो 10 सेकंड के लिए तो उसको आनंद आया होगा। आया नहीं आया बोले, 1 जने तो खड़े होकर बोल दो कि हाँ महाराज हमने उस वक्त दिया और हमें आनंद आया। आता है, आता दीपक भैया हमारे बोल रहे हैं आता है, निश्चित रूप से बहुत आता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप उस आनंद को लो, उस आनंद को लो और सबको दिखाओ कि ये देखो हमने ये दिया है, और इस प्रकार से देकर हम निर्विकल्प हुए और अपने जीवन को हमने सार्थक किया है, अपने जीवन को हमने धन्य किया है। और मेरे ख्याल से मैंने तो सुना है कि कल मुझे बताया, मुझे बड़ी वेदना हुई, अंदर से पीड़ा हुई। बोले महाराज करोड़ों रुपया समाज का बाकी है, करोड़ों रुपया समाज का बाकी है। मैंने कहा नीचे जाएगी समाज, अधोगति के पात्र में जाएगी। आज तो ठीक है, लेकिन जिसका है उसका अंत भी बिगड़ेगा, समाधि भी उसकी बिगड़ती हैगी, और साथ साथ में, क्योंकि देखो अधोगति वो जाता है जो निर्माल्य खाता है। अब अधोगति वही जाएगा जिसका अंत बिगड़ेगा। अब अंत बिगड़ेगा तो क्या होगा, उसने रखा था नहीं दिया, अब बस उसका अंत बिगड़ेगा। अंत बिगड़ना मतलब या तो उसकी अस्पताल आदि में, या तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु होगी। क्यों बिगाड़ रहे हो अपने अंत को भैया, क्यों ऐसा आप अपने साथ अपने ही लिए और अपने प्रति आप दुर्व्यवहार कर रहे हो हैं? अपने प्रति दुर्व्यवहार नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 काल में नहीं करना हमेशा दुर्व्यवहार, बिल्कुल भी इस प्रकार के मन को अपने खराब नहीं करना। अपने बोले हुए धन को हमें तुरंत के तुरंत ही देना है। नियम ले लो ये महाराज जी, प्रयास हम करेंगे कि हमारे पास सामर्थ्य है। हम जब किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार ऐसे नहीं दे देता है, या तो आज क्या बोलते हैं आप अपनी दुकान पे क्या लिखते हो, आज नगद, तो हम यहाँ भी लिख दें क्या, हमारी दुकान पर, हमारी दुकान पर लिख देते हैं यहाँ आज नगद
कल उधार लिख दें, ये भी हमारी दुकान है, ये भी देव शास्त्र गुरु की तो दुकान है, कोई दूसरी दुकान थोड़ी है। मैं नहीं ले जाऊंगा भैया, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। दुर्लभ सागर का कोई बैंक बैलेंस थोड़ी है। मैं पुण्यानुभूति में राशि लेता हूँ तो ले जाऊंगा क्या? नहीं, मैं तो नहीं ले जाऊंगा। आप लोगों की वो सब सामाजिक कार्य में, मंदिर के कार्य में, श्राविक आश्रम के कार्य में और जो भी आपके कार्य चल रहे हैं उन सब कार्यों में ही आपकी धन राशि का सदुपयोग होगा। तो बार बार मेरा आप लोगों से कहना है कि आप सब करो, लेकिन अधोगति के पात्र अगर आपको नहीं बनना है और निर्माल्य का द्रव्य अगर नहीं खाना है, तो अगर जो सच्चा और अच्छा व्यक्ति होगा और मानता होगा गुरु की बात, तो 4 महीने में वो निश्चल हो जाएगा। जो अगर मुझे मानता होगा कि नहीं हम आपको मानते हैं गुरु के रूप में, 4 महीने में, क्योंकि नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास, तो बस एक नया इतिहास रच देना आरोण में कि आरोण समाज के पास भगवान का कर्जा नहीं है। व्यापार में कर्जा है ठीक है, दुनियादारी का कर्जा है ठीक है, लेकिन भगवान का कर्जा रखने वाली आरोण समाज नहीं है। आरोण समाज भगवान के कर्जे से बिल्कुल निर्मुक्त है, कोई कर्जा भगवान का नहीं। मैं मान जाऊंगा कि वास्तविकता में यह नया इतिहास आरोण में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया और गुरुजी ने जो भेजा है वो अच्छी और सच्ची जगह पर भेजा है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो गुरुजी ने भेजा है यहाँ तक, आप लोगों तक, तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। पर मेरी बात स्वीकार करोगे जब। मेरी बात इधर से सुनी और उधर से निकाल दी तो कुछ नहीं। मेरी इस प्रवचन को चाहे तो आप लोग विशेष रूप से वायरल कर देना, ताकि आरोन समाज तो बहुत छोटी बहुत बड़ी है पर बहुत कम लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। मेरी बात पूरे आरोन तक पहुंच जाए, एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक पहुंच जाए। इतना मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि महाराज जी ने एक ही बात करी है कि हमें अधोगति के पात्र नहीं बनना है, हमें निर्माल्य का भोगी नहीं बनना है। तो फिर जितना हमने बोला है उतना हम सब दे के अपने आप को निर्विकल्प कर लें, अपने आप को ऊर्ध्वगति की ओर ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमें सब कुछ देकर अपने आप को क्या बनाना है, कर्जे से मुक्त बनाना है। तो निश्चित रूप से ये हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। रोज रोज पुण्य अनुभूति में लाभ लेना नहीं पड़े, आप स्वयं अपने आप से आकर दो तो बहुत अच्छी बात है। कि बात तो मेरी चालू बहुत सुंदर हुई थी, लेकिन क्या करूं, कल की बात याद आ गई तो मेरी पटरी जो है वो, मेरी गाड़ी जो है वो फिसल जाती है, वो फिसल गई मेरी गाड़ी और कहीं के कहीं मेरी गाड़ी चली गई। 4 प्रकार के मनुष्यों की बात मैंने प्रारंभ करी थी कि जिन्हें प्रसन्नता तो किसी भी मूल्य में चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, एक व्यक्ति वो, और दूसरा व्यक्ति कि जिन्हें प्रसन्नता के साथ क्या चाहिए, प्रेम भी चाहिए। प्रेम की बड़ी सुंदर परिभाषा तैयार करी है मैंने, बहुत अच्छी अल्टीमेट बात तैयार करी है, लेकिन आपका समय और आपकी घड़ी दिख रही है तो मैं क्या करूं। बात तो मैंने इतनी करी है कि मनुष्य को विष खाना भी नहीं, खिलाना भी नहीं, और मनुष्य को सलाह देना भी नहीं और लेनी भी नहीं, पर मनुष्य को धन लेना है पर देना नहीं। इसी बात पर मैंने बात प्रारंभ करी है, इसको मैं आगे कल इस बात को संयोजित और संचालित करूंगा। बस आज तो मैंने ये बात छिड़ गई थी, कल की बात याद आ गई थी, तो इसलिए ये वाला विषय एकदम निकल आया। अगर आरोन समाज सुन ले तो वो आज का क्रीम कोटेशन एक बोल देता हूँ, फिर आगे तो इसको और बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा। प्रेम एक ऐसा भाव है, प्रेम एक ऐसा भाव है जिस भाव को मनुष्य दूसरे से पाना भी चाहता है और दूसरों को देना भी चाहता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसे, प्रेम एक ऐसा भाव है जिस भाव को मनुष्य क्या करना है, देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है। विष ना खाना चाहता है ना खिलाना चाहता है, ठीक है ना। और जो क्या है, मनुष्य सलाह देना तो चाहता है, लेना नहीं चाहता है, और मनुष्य धन लेना चाहता है पर देना नहीं चाहता है। लेकिन प्रेम देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है। ये देना और लेना, इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। इतनी बात रखने, बोधि समाधि परिणाम सदृश आत्मोपलब्धि शिशो के सिद्धि चिंता हम बड़ी चिंतित वजदान तम वंद मानस ममासुदेव।